रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट। बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है। जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव।
पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5 अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था, बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था।
एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट। बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है। जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है।
पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था, बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों।
कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट। बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है। जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है,
जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताज़ा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था, बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है।
अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट। बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है। जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम! टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें
एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताज़ा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था, बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट।
बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है। जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग दो, तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3, रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4, बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5, अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम। टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा।
तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था, बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़। रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा एक विशाल और जर्जर संचार टावर। सूरज की तपती किरणें लोहे को आग की तरह गर्म कर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि ऊपर लगे पुराने तार लगातार आवाज कर रहे थे। 1 साल पहले हुई भयावह घटना के बाद बेकी अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने मौत को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उन यादों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन बेकी को एक रहस्यमय ईमेल मिलता है। ईमेल में एक वीडियो था। वीडियो में एक आदमी किसी पुराने टावर की चोटी पर खड़ा दिखाई देता है। वीडियो के अंत में एक संदेश आता है, अगर सच जानना चाहती हो तो एरिज़ोना के ब्लैक रॉक टावर पर आओ। बेकी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह संदेश किसने भेजा है और क्यों। कुछ दिनों तक सोचने के बाद वह अपने दोस्त ल्यूक से संपर्क करती है। ल्यूक एक एडवेंचर वीडियोग्राफर था जो खतरनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। ल्यूक संदेश सुनकर उत्साहित हो जाता है। यह किसी बड़े रहस्य की शुरुआत लगती है, वह कहता है। बेकी पहले मना करती है, लेकिन आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों अपनी जीप में सामान भरकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। सफर लंबा था। रास्ते में सुनसान सड़कें, टूटे हुए पेट्रोल स्टेशन और वीरान पहाड़ दिखाई देते हैं। शाम होते होते वे ब्लैक रॉक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक विशाल टावर खड़ा था। यह टावर पहले वाले टावर से भी ऊंचा था, लगभग 2500 फीट। बेकी ऊपर देखकर घबरा जाती है। उसे पुरानी घटना याद आने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। ल्यूक उसे शांत करता है। इस बार हम तैयार हैं। रात को वे टावर के पास कैंप लगाते हैं। जब सभी सो रहे होते हैं, तभी बेकी को दूर किसी इंसान की परछाई दिखाई देती है। वह टॉर्च लेकर उसके पीछे जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह परछाई गायब हो जाती है।
जमीन पर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। बेकी कैमरा उठाती है। कैमरे में रिकॉर्ड किया गया आखिरी वीडियो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वही टावर दिखाई देता है और कैमरे के सामने खड़ा आदमी कह रहा था, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं जिंदा नहीं बचा। वीडियो अचानक बंद हो जाता है। बेकी डर जाती है। अगली सुबह वह और ल्यूक टावर पर चढ़ने का फैसला करते हैं। दोनों सुरक्षा उपकरण पर। जेसन नाम का एक युवा लड़का अपनी जिंदगी से परेशान रहता है। उसके पास अच्छी नौकरी नहीं होती और वह भविष्य को लेकर भी चिंतित रहता है। एक दिन वह अचानक एक बैंक में फंस जाता है। उसी समय बैंक में एक हथियारबंद लुटेरा घुस आता है और बैंक को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। बैंक के अंदर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। जेसन समझ नहीं पाता कि वह इस मुसीबत से कैसे निकलेगा। बाहर पुलिस पहुंच जाती है और बैंक को चारों ओर से घेर लेती है। भाग 2। तनाव बढ़ता है। लुटेरा बैंक के कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लेता है। जेसन धीरे धीरे स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वह महसूस करता है कि केवल लुटेरा ही समस्या नहीं है, बल्कि बैंक के अंदर मौजूद कुछ लोग भी कई राज छिपा रहे हैं। बाहर पुलिस लगातार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ बैंक के अंदर डर और तनाव का माहौल बना रहता है। भाग 3। रहस्यों का खुलासा। समय बीतने के साथ कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते हैं। जेसन को पता चलता है कि कुछ लोग वैसा नहीं हैं जैसा वे दिखाई देते हैं। बैंक के कर्मचारियों और लुटेरे के बीच भी कुछ छिपे हुए संबंध होने के संकेत मिलते हैं। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, कहानी और ज्यादा रोमांचक हो जाती है। जेसन को समझ में आता है कि यह केवल एक साधारण बैंक डकैती नहीं है। भाग 4। बड़ा टकराव। पुलिस बैंक में घुसने की तैयारी करती है। वहीं लुटेरा अपने प्लान को पूरा करने की आखिरी कोशिश करता है। जेसन खुद को ऐसी स्थिति में पाता है जहां उसके फैसले कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। बैंक के अंदर अफरातफरी मच जाती है। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा होता है और घटनाएं तेजी से बदलने लगती हैं। भाग 5। अंत। आखिरकार कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। पुलिस, लुटेरे और बैंक के अंदर मौजूद लोगों के बीच चल रहा संघर्ष समाप्त होने लगता है। कई राज सामने आते हैं और पात्रों की असली मंशा उजागर हो जाती है। जेसन इस पूरे अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। उसकी सोच और जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिल्म का अंत रोमांच, हास्य और कई दिलचस्प मोड़ों के साथ होता है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। अचानक एक तेज धमाका हुआ। धड़ाम। टावर का एक बड़ा लोहे का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बेकी चीख उठी। ल्यूक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हमें अभी नीचे उतरना होगा। दोनों सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि नीचे जाने का मुख्य रास्ता टूट चुका था। अब वे टावर की चोटी पर फंस चुके थे। बारिश शुरू हो गई। बिजलियां चमकने लगी। बेकी के मन में पिछले हादसे की यादें फिर से ताजा हो गईं। उसे लगने लगा कि शायद इस बार वह बच नहीं पाएगी। लेकिन ल्यूक हार मानने वालों में से नहीं था। वह आसपास कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे टावर के दूसरी तरफ एक पुरानी मेंटेनेंस केबल दिखाई दी। केबल बहुत पुरानी थी, लेकिन शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उसी समय बेकी को जेम्स वॉकर के बॉक्स में मिला एक और कागज याद आया। उसने जेब से कागज निकाला। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में टावर के नीचे किसी गुप्त सुरंग का जिक्र था। शायद यही वह राज है जिसके बारे में जेम्स बता रहा था।
बेकी बोली। ल्यूक ने कहा, पहले नीचे पहुंचना जरूरी है, फिर सुरंग ढूंढेंगे। दोनों ने केबल के सहारे नीचे उतरने की तैयारी शुरू कर दी। हवा लगातार तेज हो रही थी। ल्यूक पहले उतरा। कुछ फीट नीचे पहुंचते ही केबल जोर से झूलने लगी। बेकी ऊपर से देख रही थी। अचानक केबल का एक हिस्सा टूट गया। ल्यूक हवा में लटक गया। ल्यूक! बेकी चीख पड़ी। ल्यूक ने किसी तरह दूसरी रस्सी पकड़ ली और खुद को संभाल लिया। कई मिनट की मशक्कत के बाद दोनों लगभग आधी ऊंचाई तक उतर आए। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। तभी नीचे उन्हें कुछ लोगों की गाड़ियां दिखाई दी। 4 काले वाहन रेगिस्तान में आकर रुके। उनमें से कई हथियारबंद लोग बाहर निकले। बेकी और ल्यूक हैरान रह गए। ये लोग कौन हैं? बेकी ने पूछा। ल्यूक ने दूरबीन से देखा। उनमें से एक आदमी के हाथ में वही लोगो था जो जेम्स के दस्तावेजों पर बना हुआ था। अब उन्हें समझ आने लगा कि कोई इस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हथियारबंद लोग टावर के नीचे पहुंच चुके थे। अगर बेकी और ल्यूक नीचे उतरते तो सीधे उनके हाथ लग जाते। अब वे बीच रास्ते में फंस चुके थे। ऊपर तूफान, नीचे दुश्मन, और बचने का कोई आसान रास्ता नहीं। तभी बेकी को टावर के किनारे एक पुराना सर्विस प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। दोनों धीरे धीरे उसकी ओर बढ़